हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 18 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2020 को एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। पुलिस में बम्पर भर्ती आई हुई है, इसको संबंध में जानकारी दी गई है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट दे रखी है। यूपी पुलिस में 13,000 भर्तियों की तैयारियां हुई तेज। पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 1250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार पुलिस के लगभग 2,500 और अग्निशमन विभाग में लगभग 3,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन सभी विभागों में जो भर्तियां होनी है वे आरक्षी के पद पर होनी है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी भर्तियों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके आगे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 1 माह से अधिक का समय लगेगा। तो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। साथ ही क्योंकि कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा जो फ्रंट वॉरियर का काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं यूपी पुलिस और डॉक्टर्स और नर्सेज। तो आई थिंक ये वैकेंसीज आज की डेट की डिमांड है और गवर्नमेंट को इस चीज पर वर्क कर भी रही है। तो ऐसी स्थिति में काफी अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फाइनली ये अगस्त में उम्मीद है ये आ सकती है वैकेंसी। पेरेंट्स के लिए जिन जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है उनके लिए नेशनल अप्रेंटिस योजना के तहत इनको अप्रेंटिस के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जिसकी मंथली जो इनको राशि दी जाएगी वो लगभग 7,500 से 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो यहाँ देख रखा आईटीआई वालों को रोजगार की सौगात। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत हर कंपनी में 2 प्रशिक्षुओं को मिलेगा मौका। तो ये न्यूज़ है बरेली से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त लेकर निकले अभ्यर्थियों के लिए राहत बड़ी खबर है। कोरोना काल के दौरान 7,500 अभ्यर्थियों को अलग अलग इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिस के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेशनल अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत बरेली जिले में 5,000 को काम देने का लक्ष्य है। उन्हें 8 से 8,500 रुपये बतौर वेतन मिलेंगे। आईटीआई प्रशासन ने शुक्रवार को इस बाबत बैठक कर निर्देश जारी किए हैं। बरेली मंडल में 22 राजकीय और 38 प्राइवेट आईटीआई हैं। नेशनल अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को प्रति प्रशिक्षु 2,500 रुपये मिलेगा। अभी तक यह धनराशि 1,500 रुपये थी। 5,000 को देना है रोजगार। इस योजना के तहत 5,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बरेली मंडल में 7,750 और सिर्फ बरेली जिले में 5,000 आईटीआई प्रशिक्षुओं को कंपनी में रोजगार दिलाना है। इसके लिए कंपनी और प्रशिक्षु दोनों को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही चयन किया जाएगा। तो यह आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए राहत बड़ी खबर है। ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें, जिससे जो आज की बेरोजगारी के दौर में आप लोगों को मौका मिल रहा है तो इस मौके को बिल्कुल भी ना चूकें। नेक्स्ट अपडेट है डीएलएड 2018 को लेकर। डीएलएड 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है उनके इंटरनल असेसमेंट और यूटीज़ के आधार पर, ऐसे ही डीएलएड के परीक्षार्थियों को भी 3rd सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए और फाइनली जुलाई में उनकी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएं। इसके बाबत उन्होंने शासन से डिमांड भी की थी और इसमें कई बार छात्रों ने मांग की है। तो देख लेते हैं क्या अपडेट दे रखी है इसमें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पढ़ाई व परीक्षाएं दोनों प्रभावित हैं। डीएलएड 2018 तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। प्रशिक्षु इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से मिलकर तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता है। अब इसकी गुहार राज्यपाल को पत्र लिखकर की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने इस संबंध में शासन को पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि उन्होंने डीएलएड संयुक्त मोर्चा के विक्रांत प्रताप सिंह का पत्र मिला है। इसमें मांग की गई है कि तृतीय सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराई जाएं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की ओर से उप निदेशक विष्णु श्याम द्विवेदी ने सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव को पत्र भेजकर प्रोन्नत व परीक्षा कराने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसमें प्रशिक्षुओं के पत्रों का हवाला दिया गया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि वह इन दिनों कार्यालय से दूर हैं, उन्हें पत्र की जानकारी नहीं है। वापस आने पर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा के संबंध में विचार किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ने डिमांड की है ताकि उन्हें 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए और फाइनली 4th सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट कराएं, क्योंकि डीएलएड का सेशन वैसे भी ऑलरेडी इतना लेट चलता है। परीक्षाएं 3 से 4 महीने तक डिले हो जाती हैं। तो देखने वाली बात होगी इसमें जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर यहां अपडेट दे रखी है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। यानी जहां पर एक तरफ कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद सभी यूनिवर्सिटी पैनल एक्टिवेट हो गए हैं और जल्दी से परीक्षाएं संपन्न कराने की होड़ सी लग गई है। तो यहां पर अपडेट दे रखा है कि कोरोना के ठप्पे से बचाने की कवायद। कल जो इंटरव्यू हुआ था, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने कहा था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं कराना जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी परीक्षाएं नहीं कराई गई, इनको प्रमोट कर दिया गया, तो आगे जाकर जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर उनकी जो डिग्री है उस पर कोरोना का ठप्पा लग जाएगा और उनसे ये सवाल किया जाएगा
कि आप बिना परीक्षा के प्रमोट हुए हैं, तो इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ये कैंपेन भी चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें दिया गया है कि अवॉइड कोरोना डिग्री या स्टॉप कोरोना डिग्री। तो इस तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी ही देनी है और 30 सितंबर तक करा ली जाएंगी। उसी सीरीज में जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी भी लगभग विश्वविद्यालयों ने कर ली है और अगस्त में ये प्रवेश प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। यहीं पर यूनिवर्सिटी की अपडेट्स को लेकर यहाँ नेक्स्ट अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की अपडेट आ गई है। यहाँ पर दे रखा है कि सीसीएसयू में 13 अगस्त से परीक्षा की तैयारी, अगले सप्ताह कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तो यहाँ बात की जा रही है जो एग्जाम्स हैं और जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना है, इसके लिए पूरा जो रोड मैप है तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। 50% मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के लिए जाएंगे और 50% मार्क्स जो हैं उनकी ओवरऑल जो एवरेज निकाला जाएगा परफॉर्मेंस का, उसके आधार पर। यहाँ दे रखा है, यहाँ पर जो अब कुछ पेपर कराए जाएंगे पीजी और यूजी के, उसके लिए कुछ डिफरेंस भी किया गया है और संशोधन के साथ जो परीक्षा की अवधि थी वो भी कम कर दी गई है। यहाँ मेंशन किया गया है स्नातक अंतिम वर्ष में बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 से घटाकर 75 कर दी गई है। पूर्णांक यथावत रहेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं उसमें पैटर्न नहीं बदलेगा, प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी। 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर होगा। जो पेपर पहले 3 घंटे का होता था वहीं अब 2 घंटे का किया जाएगा। मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म कर दिया था कि यूनिवर्सिटीज में इस बात पर प्लानिंग चल रही है कि एक तो टाइमिंग कम की जाएगी और दूसरा पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, वहीं क्वेश्चन की संख्या कम की जाएगी और जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग है उस पर भी कम किया जाएगा। तो यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने इसी निर्णय लेते हुए इस चीज को कम कर दिया है, टाइमिंग को, क्वेश्चंस भी कम कर दिए हैं। तो आई थिंक आगे भी आपको ये देखने को मिलेगा, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और साथ ही परीक्षा कराने में दिक्कत ना हो। और साथ ही सीसीएस यूनिवर्सिटी में अपडेट ये दी है जो इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जुलाई तक ली जाएंगी और जो बीएड के फॉर्म भरे जाएंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए उनकी डेट फिक्स कर दी है 24 जुलाई तक। तो ये हो गए सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपडेट। तो फाइनली जो बीएड के एग्जाम फाइनल ईयर के हैं वो कंडक्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम को लेकर कल ही मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि आईआईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ जारी कर दी गई थी और आज ये नया फैसला ले लिया गया है। यहाँ दिया गया आईआईटी के लिए नहीं रहेगी 12th में 75% अंकों की अनिवार्यता। अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम में कंडीशन थी वो ये थी कि इसमें जो 75% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते थे उनकी मेरिट बनने में टॉप 20 परसेंटाइल को लिया जाता था। तो अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसमें दे रखा कोरोना महामारी के चलते सरकार ने आईआईटी में एंट्रेंस के लिए नियमों में बदलाव सत्र 2020-21 के लिए बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत छात्रों को आईआईटी में प्रवेश के लिए अब 12th में 75% अंकों या टॉप 20 परसेंटाइल जैसे मापदंडों की बाध्यता नहीं रहेगी। उन्हें अब जेईई एडवांस की मेरिट के आधार पर ही सीधे प्रवेश मिल सकेगा। हालांकि उन्हें 12th पास होना जरूरी होगा। आईआईटी के प्रवेश नियमों में बदलाव का यह फैसला हाल ही में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हुई एक ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में लिया गया। इसमें सभी आईआईटी के प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान कमेटी का कहना था कि कोरोना के चलते सीबीएसई सहित कई बोर्डों की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। वही छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया गया है। ऐसे में प्रवेश नियमों में 12th में 75% जैसे मानकों की कोई जरूरत नहीं है। छात्रों को सीधे जेईई एडवांस के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। कमेटी ने सहमति के बाद यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार देर रात आईआईटी के प्रवेश नियमों में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई है ये संशोधन के लिए और अब 75% अंकों की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी सेशन 2020-21 के लिए। आगे इसमें क्या परिवर्तन होते हैं वो अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय से। यहां पर दे रखा है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किया गया ईज पोर्टल। तो ये काफी अच्छा ईज पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिससे छात्रों को मार्कशीट या अन्य जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है उसके लिए ऑनलाइन फीस सबमिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटीज में जाकर आपको ऑफलाइन मोड में ये कार्रवाई करनी पड़ती थी क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है और साथ ही भीड़भाड़ ना हो यूनिवर्सिटी में, इसके लिए विश्वविद्यालय ने काफी अच्छा फैसला लिया है और ये सराहनीय कार्य है। देख लेते हैं, इसमें दे रखा है लखनऊ विश्वविद्यालय में मार्कशीट व डिग्री में नाम, अंकों आदि की त्रुटि सही कराने में छात्रों को 1-1 साल लग जाता था। डिग्री, मार्कशीट व माइग्रेशन बनवाने के चक्कर में काटने पड़ते थे चक्कर। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया अब छात्रों की कई समस्याएं एक क्लिक पर दूर हो जाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने शुक्रवार को ईज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेस टू सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन पोर्टल की शुरुआत की। अधिकतर काम ऑनलाइन फीस देकर इसी पोर्टल से हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गे श्रीवास्तव ने बताया त्रुटियां दूर करने व अन्य कामों के लिए दस्तावेजों की प्रतियां स्कैन करनी होगी। पंजीकरण के बाद छात्र लॉगिन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन 7 से 15 दिनों के बीच दस्तावेजों की जांच के बाद डिग्री व मार्कशीट घर भेज देगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर फीस भी दे रखी है कि किस काम के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे।
अंतिम प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपये, प्रवास प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपये, डिग्री के लिए 1200 रुपये, जैसे कि पहले जो फीस जाती थी उसी को संशोधित करके यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगर इस प्रकार से छात्रों के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और उनको घर बैठे डिग्री प्रोवाइड या अन्य डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, तो इसमें कोरोना से भी बचाव हो जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्प रहेगी। एक याचिका से रिलेटेड, इसमें याचिका में डाला गया था कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को मिलाकर एक देश एक शिक्षा बोर्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार के नीतिगत फैसले लेना सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। याची चाहे तो सरकार से अनुरोध कर सकता है और सरकार ही इसमें कोई फैसला ले सकती है। तो इसके संबंध में देखा है, देश के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा और एक जैसे पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है, एक राष्ट्र एक देश बोर्ड की मांग नीतिगत मामले हैं, न्यायालय इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अपनी शिकायतों को लेकर सरकार से संपर्क कर सकते हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे छात्रों पर पहले से ही स्कूल बैग पर बोझ भारी है, आप और अधिक पुस्तकों को जोड़कर उनके बोझ को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अदालत सारे बोर्ड का एक बोर्ड में विलय कर दे, यह काम अदालत का नहीं है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में आईसीएसई और सीबीएसई का विलय करके एक देश एक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने के लिए मांग की गई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से फाइनली मना कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है पॉलिटेक्निक एग्जाम्स को लेकर। यहां पर दे रखा, पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स के कार्यक्रम में फिर से बदलाव किया जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं कराने की घोषणा हो गई है। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 5 से 12 सितंबर को जो शेड्यूल जारी किया था उसमें बदलाव करना होगा। 12 से 15 सितंबर की प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित है। ऐसे में सेमेस्टर और प्रवेश परीक्षा की तिथि एक दिन नहीं रखी जा सकती। ऐसे करने से कई तरह की असुविधाएं होंगी। तो जहां पर ये एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम एक ही दिन जो तिथि पड़ गई थी, ऐसी स्थिति में दोनों ही एग्जाम एक दिन करा पाना मुश्किल है, जिस कारण अब इसकी परीक्षा में संशोधन होना निश्चित हो चुका है। तो देख लेते हैं आगे इसके शेड्यूल में क्या चेंजेस आएंगे। जो भी अपडेट्स आएगी आपको बता दी जाएगी। फाइनल अपडेट है टीजीटी 2016 के फिजिकल एजुकेशन के रिजल्ट को लेकर। यहां पर दे रखा है, टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट होगा संशोधित। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा का परिणाम संशोधित किया जाएगा। चयन बोर्ड को अंक देने में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली थी, इसका परीक्षण किया गया तो शिकायत सही निकली। उप सचिव ने वेबसाइट पर इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी होगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन का जिम्मा चयन बोर्ड का है। टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा का परिणाम चयन बोर्ड ने 19 मार्च 2020 को जारी किया था। इसमें चयन पैनल के अलावा मेरिट सूची और कट ऑफ अंक भी घोषित किए गए थे। चयनितों का कॉलेज आवंटन भी अभी नहीं किया गया है। इसी बीच चयन बोर्ड को शिकायत मिली कि अभ्यर्थियों को बीएड, एमएड, पीएचडी व खेल आदि नियमों के अनुसार अंक नहीं दिए गए। इसकी जांच में शिकायत सही निकली। उप सचिव नवल किशोर ने शुक्रवार को वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शारीरिक शिक्षा विषय का संशोधित परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। तो अभी नवल किशोर जो अभी सचिव हैं, उनको घेरा गया था छात्रों ने, और छात्रों ने काफी क्वेश्चन पूछे थे, जिससे उन्होंने जवाब भी दिए थे और कहा था जुलाई में काफी एग्जाम्स के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो देखने वाली बात है इसमें कब तक इसकी जारी होता है संशोधित रिजल्ट। ये भर्ती 2016 से ऐसी लटकी हुई है। उम्मीद की जाती है कोरोना काल में जहां पर कोई नई विज्ञप्ति नहीं आ रही है, नई भर्ती नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में सरकार को और इन विभागों को भी सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स के हित में कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर सकें। 2020 की अपडेट्स, ऐसी रेगुलर अपडेट्स को रिसीव करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। आप साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए, रविंद्र विला टाइप कीजिए सर्च बार में, वहां पर आपको जो पेज मिलेगा उससे फॉलो कर लीजिए। आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ अपडेट्स डेली रिसीव होती रहेंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।